हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रश्नावली यानी कि भौतिकी विज्ञान साइंस के अंतर्गत आता है उसी को करने वाले यानी कि 2025 की बोर्ड परीक्षा में जितने भी प्रश्न विज्ञान से पूछ लिया गया है उसी प्रश्न को आज हम करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए। विज्ञान में आज भौतिकी फिजिक्स यानी बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले थे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन का भौतिकी में है प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन। चलिए तो इसका है पहला क्वेश्चन है। चलिए इसका यानी कि 2025 की बोर्ड परीक्षा में यानी कि ये सब क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया है, इसी को हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके हिसाब से हम आपको ऑप्शन बताते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है किरणों के समूह को कहते हैं। द प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों को कहते हैं यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। अब 3 नंबर में है अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है तो बी नंबर अभिसारी प्रकार का दर्पण है। 4 नंबर है कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है तो कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर में है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल में बनता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है तो अपवर्तन के कारण प्रदर्शित होती है। लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो एफ गुने पी बराबर 1 हो जाएगा। तेल लगा कागज होता है तो पारभासी होता है तेल लगा कागज। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन सा है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से समानांतर प्रकाश पुंज यानी कि सीधा सीधा आता है। तो ये 11 नंबर हो गया। अब 12 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है तो सीधी एवं छोटा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 में है निम्न में से दर्पण का सूत्र है तो 1/v + 1/u बराबर 1/f यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है तो आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है तो प्लस 16 सेंटीमीटर है जिसकी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm होती है।